बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास वेव्स एंड ऑसिलेशन। चलें पहले एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू एम ए, नहीं होता, ये गलत है। एफ इज इक्वल टू के एक्स बी, एफ इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन विच इज टू एंड फ्रो, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसमें ये सारी कैटेगरीज मौजूद होती हैं, तो ये ऑल ऑफ दिस हमारे पास यहाँ पर ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंट्स एज। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन माइनस साइन शोज दैट ये हमेशा हमेशा होती किधर है, टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद है द बॉडी ऑसिलेट ड्यू टू, जो बॉडी है वो ओसिलेट किस फोर्स की वजह से करता है, अप्लाइड फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स की, फ्रिक्शनल की, या फिर एयर प्रेशर। तो वो जो बॉडी है वो ओसिलेट करता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। उसके बाद है इन वाइब्रेटरी मोशन विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। जब वाइब्रेटरी मोशन हम कर रहे होते हैं उसके बाद हमारे पास कौन सा पैरामीटर है जो कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या फिर हमारे पास इधर और है टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंट। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम ना पैदा कर सकते हैं ना ही इसको तबाह कर सकते हैं, सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ये तब्दील होती है। तो टोटल एनर्जी वाला पैरामीटर जो है वो तब्दील नहीं होता। वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, वेव्स, डिस्टर्बेंस, ऑल ऑफ दिस। तो जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है वो साउंड भी पैदा करता है, वेव्स भी और डिस्टर्बेंस भी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हमारे पास ठीक है ऑप्शन। उसके बाद है स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द रिलेशन। एक जिस्म है, पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड बतानी है, जब पाथ भी हमारे पास सर्कुलर हो तो वो v इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, v इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, या सी वाला है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पर ओमेगा जो है ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी को शो, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास ठीक है। उसके बाद है हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है फोर्स एंड एक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यही हुक्स लॉ हमें स्टेट करता है। उसके बाद है हमारे पास द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, फ्रिक्वेंसी का टाइम फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/t। यहाँ हमारे पास क्या है, सेकंड पेंडुलम है, टी की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास 1/2 हर्ट्ज ये सेकंड पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इम्पार्ट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। के सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये भी बात ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, वो बात। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हमारे पास जो है वो ठीक है। उसके बाद है इफ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम मुल्तान टू माउंट एवरेस्ट देन इट्स टाइम पीरियड विल। ये देखें यहाँ मुल्तान से हम माउंट एवरेस्ट, साफ जाहिर है वहाँ पर बुलंदी ज़्यादा हो जाएगी तो बुलंदी के साथ साथ जी की वैल्यू कम होती है। अगर जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या है उसका, बढ़ता जाएगा। ये फार्मूला है उसका, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद है वन वाइब्रेशन मीन्स द मोशन ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू अपर एक्सट्रीम पोजिशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू बैक इट्स मीन पोजीशन। जो वन वाइब्रेशन होती है उसका मतलब यही होता है, देखें ये एक पेंडुलम है, मैं इसको यहाँ से ऑसिलेट यहाँ आके छोड़ देता हूँ तो ये वापस इधर जाएगा इधर, और वापस जब यहाँ पर आएगा तब ये उसकी एक मुकम्मल वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। उसी तरह अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा है, यहाँ से उसको मूव करवाएं, जब ये मूव करता हुआ वापस इस पॉइंट पर आएगा तो उसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, यानी फ्रॉम मीन पोजीशन टू बैक इट्स मीन पोजीशन, सी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्वेंसी इज द टर्म यूज्ड फॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन फॉर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है इसका ए वाला ऑप्शन ही हमारे पास दुरुस्त है। उसके बाद आ जाएं जी, हमारे पास है इफ मास इज अटैच टू अ स्प्रिंग इंक्रीजेज देन इट्स टाइम पीरियड। अब मास अटैच टू है, उसको मास हम ज़्यादा कर रहे हैं तो जो है ये देखें हमारे पास इस फार्मूले में मास आ रहा है टाइम पीरियड के डायरेक्ट रिलेशन में, तो ये ज़्यादा होता जाएगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद है हमारे पास द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी,
एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव या नन ऑफ दी। तो ये हमारे पास एंगुलर जो रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। ए वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद जी इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम इट्स टाइम पीरियड विल बी। लेंथ अगर 4 गुना कर दें तो उसकी जो है वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। देखें टी इज इक्वल 2 पाई और क्या होता है एल ओवर जी, लेंथ को हम 4 कर दें, ठीक है, लेंथ को हम 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो ये क्या हो जाएगा। देखें टी इज इक्वल टू √4 और बाकी टी, ठीक है, 4 को मैंने बाहर √ से निकाल लिया तो इसका जब √ लेंगे क्या बन जाएगा 2, तो उसका टाइम पीरियड कितना बढ़ गया 2t गुना बढ़ गया। तो अगर हम उसकी लेंथ को 4 गुना करेंगे तो वो √2 बाहर आ जाएगा, तो √4 बाहर आ जाएगा, वहाँ से 2 निकलेगा और ये 2 टाइम उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। उसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस एट डिफरेंट पोजीशन इट्स इज मैक्सिमम एट। जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है, तो वो कहता है कि मैक्सिमम कब होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जी मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पे 0 होती है और दरमियान में कहीं वो कम होती है, नन ऑफ दीज इसका हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज़ वेरी ऑफन एम्प्लॉयड टू डिटरमन। ये जो हम फिनोमेना अमल जो है रेजोनेंस का, इसको अक्सर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल होता है वेव लेंथ ऑफ वेरियस बॉडीज़, मुख्तलिफ बॉडीज़ की वेव लेंथ को जज करने के लिए। यहाँ पर ए और बी हमारे पास सेम ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑसिलेटिंग डिस्टर्बेंस इज ट्रांसमिटेड from one position to the next without the actual rectilinear translation of particles of medium is called। ये by definition असल में वेव की ये जो है तारीफ लिखी हुई है तो इसको हम वेव मोशन कहते हैं। उसके बाद है सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज स्मॉल हैवी मास फ्रिक्शनलेस सपोर्ट लाइट इंटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑल ऑफ दिस, ये सारी की सारी सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है। उसके बाद है इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन या बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास जो है इस केस में जब पेंडुलम होता है वाइब्रेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि mgx इसका फार्मूला बनेगा, जब x मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तब होता है जब एक्सट्रीम पोजीशन होती है, मीन पे x इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास जो है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द पेंडुलम, जो पेंडुलम के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है वो किसकी वजह से होती है, mg cos थीटा mg sin थीटा। तो इधर सी ऑप्शन है -mg sin थीटा और -mg cos थीटा। अगर आप शक्ल के ऊपर गौर करें तो ये वाला जो कंपोनेंट है नीचे इसके दो कंपोनेंट, यहाँ पर फोर्स जो होती है दो कंपोनेंट में हम उसको डिवाइड करते होते हैं। एक होता है mg cos थीटा, ये उसकी टेंशन अपवर्ड लगती है, नीचे वेट फोर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो mg sin थीटा की वजह से होती है। माइनस इसलिए इसके साथ आएगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है और ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो इसकी वजह से इसके साथ माइनस साइन आता है, तो ये -mg sin थीटा वाला बात हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद है ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो सेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो ट्यूनिंग हम करते हैं किसी रेडियो की तो वो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। हम उसके ऊपर जो रेगुलेटर लगा होता है उसके ऊपर उसको सुई को आगे पीछे उससे घुमा के जो चैनल सेट करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज द इलेक्ट्रिकल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो ये 1/2 kx स्क्वायर है और 1/2 k² x स्क्वायर है, तो ये वाला ऑप्शन जो सी है हमारे पास ये ठीक है, p इज इक्वल टू होता है 1/2 kx नॉट स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फोर्स ऑफ ए पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एंड, एक बात, दूसरी है द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। अब इसका फार्मूला होता है mgx, x जब 0 हो जाएगा, x मीन पोजीशन पे 0 होता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ मिनिमम की बजाय इसने मैक्सिमम लिखा हुआ है, लिहाजा ये वाली बात जो है यहाँ पर ठीक नहीं है। उसने यही पूछा था कि डज नॉट होल्ड। उसके बाद आ जाए हमारे पास क्वेश्चन है 26, फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज नाउन एज नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जिसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, बाय डेफिनेशन ये बात है, वो क्या कहलाती है, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद है इन अ प्रोग्रेसिव वेव, कि जब एक वेव जो है वो फैल रही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं वेव के ऊपर वाला हिस्से, मीन पोजीशन से
वेव के ऊपर वाले से, जैसे ये और ये वाला इसे, इन दोनों के दरमियान का जो फासला होता है उसको वेवलेंथ यानी लैम्डा कहा जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है 28। अ ड्राइव ऑन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ डिवाइस विच इज अ फिजिकल सिस्टम अंडर गोज। जो ड्राइव ऑन हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन पैदा करता है, फ्री वाइब्रेशन नहीं, पावरफुल वाइब्रेशन नहीं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये वाला जवाब हमारे पास जहाँ दुरुस्त है। उसके बाद द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर कम्स फ्रॉम द अप्लाइड सोर्स, ड्राइविंग सोर्स। जो एनर्जी होती है वो ऑसिलेशन की कहाँ से आ रही होती है? ड्राइविंग सोर्स की वजह से, क्योंकि उसको चला कौन रहा है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिंपल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। स्प्रिंग की होती है 1/2 kx², 1/2 kx²। यहाँ पर हमारे पास बी वाला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। उसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सिस्टम फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल सपोर्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये सारे तीनों जो वजूहात हैं, रीजंस हैं, इनकी वजह से डैम्प्ड ऑसिलेशन क्रिएट होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास यहाँ पर आंसर ठीक है। उसके बाद है स्पेसिफिक रेजोनेंस ऑफ अ सिस्टम विच इज एबल टू ऑसिलेट विद अ सर्टेन पीरियड टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग विद द सेम पीरियड इज कॉल्ड। अब वो क्या कह रहा है, जो एक्सटर्नल है और जो इटसेल्फ वो सिस्टम था, उनका पीरियड दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये क्या क्रिएट करेंगे? ये रेजोनेंस क्रिएट करेंगे। तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है द डैम्पिंग डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्टेंस। तो जो डैम्पिंग का प्रोसेस है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि टाइम पीरियड पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे, ना मास और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2πL/G, यानी या तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है या जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर लेंथ का नहीं पूछा हुआ, लेंथ दी हुई नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रेविटी जी दी हुई है, तो हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। मास, फ्रिक्शन और एम्पलीट्यूड के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड पेंडुलम का नहीं करता। द प्रोसेस वेयर बाय एनर्जी इज डेसिपेटेड फ्रॉम द ऑसिलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डैम्पिंग। जिसकी वजह से एनर्जी खर्च होती है ऑसिलेट करते हुए जिसम में, वो क्या कहलाता है? बाय डेफिनेशन ये बात लिखी हुई है, इसको कहते हैं डैम्पिंग प्रोसेस। द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म होती है वो साइन वेव होती है, स्केयर वेव, ये सॉटूथ वेव, रेक्टेंगुलर वेव नहीं बल्कि साइन वेव होती है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड्स। ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अर्थ स्पिनिंग अबाउट, ये भी नहीं। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड, ये भी नहीं। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म। तो हमारे पास जो है ये वाला ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम, इफ द मास ऑफ द पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। टाइम पीरियड का फार्मूला T=2πL/G। हम उसका वो कह रहे हैं मास डबल कर दें, मास के ऊपर तो ये डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब वो रिमेन सेम, तब्दील नहीं होगा। फार्मूले में कहीं पर भी इसके मास का अमल दखल नहीं है। उसके बाद है द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन। रिस्टोरिंग फोर्स तब मैक्सिमम होती है जब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ए वाला आंसर हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है। उसके बाद है इफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग इंक्रीजेज देन इट्स टाइम पीरियड। मास जो है इंक्रीज कर रहा है, ये T=2πm/k होता है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड m के डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है। मास अगर 2 गुना करेंगे, 3 गुना, 4 गुना या इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा? यहाँ से इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास ये ए वाला आंसर हमारे पास यहाँ पर दुरुस्त है।